दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की चाशनी में जिस तरीके से देश को डुबोकर सत्ता हासिल की गई, उसका अंत कब होगा यह तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके का षड्यंत्र, अफवाह, झूठ और नफरत की राजनीति शुरू की गई थी, उसकी एक बानगी सीएजी विनोद राय यानी तत्कालीन सीएजी विनोद राय की वह माफ़ी है, जिस पर उन्होंने साफ कहा है कोर्ट में कि 176 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला एक गलत आकलन था और वह एक झूठ था जिसके लिए उन्हें माफ किया जाए। लेकिन भारतीय राजनीति की दिशा और भारतीय राजनीति में सत्ता परिवर्तन के लिए 2G मामला बेहद महत्वपूर्ण था। एक छोटी सी भूल ने सारी गुलशन जला दिया को चरितार्थ करने वाला यह मामला बेहद संगीन और संवेदनशील है। इस पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रहार भी किया है भाजपा पर, लेकिन क्या इससे स्थितियां बदल जाएगी? आप सोचिए, यदि 2G स्पेक्ट्रम का वह झूठ, नफरत हवा में नहीं तैरता तो क्या सत्ता बदलती? यकीन मानिए, मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री ने जब सारी दुनिया में मुद्रास्फीति थी, उस समय इस देश को मजबूती प्रदान की थी। तब यदि प्रति बैरल तेल $107 पहुंचने के बाद भी भारतीय नागरिकों को पेट्रोल 71 रुपये या 74 रुपये के आसपास मिल रही थी, तो कल्पना कीजिए कि आज यदि $86 प्रति बैरल तेल है और हम 110 के आसपास पहुंच गए हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट जैसे जगह में तो 121 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है, तो यकीन मानिए यदि ये सत्ता उस दौरान होती, यानी 107 रुपये प्रति बैरल तेल मोदी सत्ता में हो जाए, तो वह 180 रुपये से ऊपर पहुंच जाएगी। सवाल सीएजी की माफी का नहीं, सवाल इस देश को किस परिस्थिति में झोंका गया जिसकी वजह से खून निचोड़ने वाला टैक्स, शराब से टैक्स बढ़ाने के बाद भी यदि सत्ता को सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम बेचना पड़े, टुकड़ों में हिंदुस्तान बेचना पड़े, तो देश कहां जा रहा है? देश कहां जा रहा है इसका एक और बानगी देखिए। जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने डाबर के उस विज्ञापन को वापस लेने की आलोचना की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जनता की असहिष्णुता की वजह से समलैंगिक जोड़े को प्रदर्शित करने वाले करवा चौथ विज्ञापन वापस लेने पर नाराजगी जताई। ये खबर है। और साथ ये कहा कि पुरुषों और महिलाओं को मानसिकता बदलने की जरूरत है। ये सब इसी दौर में हो रहा है, जिस दौर में देश को विकास के नए सोपान गढ़ने थे, जिस दौर में तरक्की के नए रास्ते खोलने थे, जिस दौर में हमें दुनिया के मुकाबले में साथ खड़ा होना था, उस दौर में यदि असहिष्णुता, नफरत, हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सत्ता कुछ भी करने तैयार है, तो यकीन मानिए कि देश के आने वाले भविष्य बेहद खराब होने वाला है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस सत्ता ने जिस तरीके से
सेंट्रल विस्टा या अपनी रहीसी बरकरार रखने के लिए खून निचोड़ने वाला टैक्स आम जनता से वसूला है, उसकी वजह से इस साल लोगों को दिवाली मनाना भी मुश्किल हो गया है। आसपास के गांवों के लोग और मध्यम श्रेणी के लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, वे अब क्या उतनी बेबाकी से मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर पाएंगे? रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है और कल तो कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट एक साथ 265 रुपये बढ़ा दिया गया। हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री को रोम नहीं जाना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री को G23 के नेताओं के चक्कर में नहीं घूमना चाहिए। दरअसल G23 बाजारवाद का सबसे बड़ा नमूना है। भारत को वे बाजार के रूप में देखते हैं, इसलिए विकसित और विकसित होते देशों की ये एक धमा चौकड़ी है जिसमें भारत अब तक तो बचता रहा है, लेकिन क्या आगे भी बच पाएगा? आयात के मुकाबले निर्यात, यानी हम दूसरे देशों पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। आत्मनिर्भर की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन ये कैसा आत्मनिर्भर है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई की वजह से आदमी को वापस साइकिल में आना पड़ जाए। सवाल इतना ही नहीं है, सवाल यूपी चुनाव की गर्माहट का भी है। क्या मंडल कमंडल की राजनीति इस देश को खाए जा रही है, इस देश को बर्बाद कर रही है? यकीनन बर्बाद कर रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के एक मंत्री नरोत्तम शर्मा ने फादर और चादर की बात कही थी। फादर यानी क्रिश्चियंस और चादर यानी मुस्लिम। लेकिन प्रधानमंत्री, उन्हीं के प्रधानमंत्री यदि फादर से गले लगाते हैं, पोप से गले लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कथनी और करनी में बेहद अंतर है, क्योंकि ये अंतर लोगों को समझना होगा। जो लोग गोडसे की जय बुलाते हैं और जैसे ही वे पद पाते हैं, गोडसे की आड़ में लोगों को बरगलाकर वह महात्मा गांधी की जय बुलाने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? यह देश गोडसे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। याद कीजिए वो दौर जब देश की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा था, तब उस दौर के सादगीपूर्ण प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से अपील की थी कि एक समय उपवास रखें। लेकिन आज देश असुरक्षित है या सुरक्षित हाथों में है, ये बोलकर यदि मनमाने टैक्स वसूल कर देश को उपवास रखने की कोशिश जबरिया कराई जा रही है, तो यकीन मानिए कि इस देश का भगवान ही मालिक है। सत्ता की अपनी मजबूरी, अपनी जरूरत या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन यदि सत्ता की महत्वाकांक्षा के कारण पूरे देश को झोंक दिया जाए, इस देश के आम नागरिकों का जीना दूभर कर दिया जाए, खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला जाए, तो इसका मतलब क्या है? वैक्सीन क्या इससे पहले फ्री में नहीं लगी? बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, बहुत सारे लोग वैक्सीन फ्री में लगी। लेकिन आज खून निचोड़ने वाले टैक्स के संदर्भ में यदि दलील दी जा रही है कि वैक्सीन फ्री में दी गई है इसलिए खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या इससे पहले इस देश के लोगों को, इस देश के गरीबों को मुफ्त में अनाज
राशन नहीं दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। लेकिन यदि टैक्स, बढ़ते टैक्स और बढ़ती महंगाई का आड़ में लिया जाए कि राशन मुफ्त में तो दिया जा रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तो यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं सत्ता की नाकामी है, नीयत का फर्क है। ऐसे में एक बात और ध्यान देना होगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ यदि नाराजगी व्यक्त करते हैं, इसका क्या मतलब है? यदि विनोद राय 2G स्पेक्ट्रम के सारे प्रकरण को लेकर माफी मांग लेते हैं तो इसका क्या मतलब है? झूठ ज्यादा दिन नहीं छुप सकता। झूठ और नफरत की राजनीति से किसी का भला नहीं हो सकता। आप एक बार और सोचिए कि 2014 से पहले हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं था, लेकिन जब सत्ता हासिल हो गई तो हिंदुत्व खतरे में कैसे हो गया? आप जनसंख्या का अनुपात ईमानदारी से देखिए तो जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ जाने से या किसी धर्म विशेष की आबादी बढ़ जाने से हिंदुत्व को खतरा होगा, तो यदि आप आकलन करते जाएंगे तो हजारों साल लग जाएंगे, तब भी हिंदुओं की आबादी से दूसरे धर्म की आबादी नहीं बढ़ने वाली है इस देश में। तब सवाल ये है कि झूठ, नफरत, अफवाह की राजनीति के बीच जनता कहाँ है? वह दिवाली कैसे मनाए, कोई सभी त्योहार कैसे मनाए? अपना जीवन जीना जब मुश्किल होता जा रहा है, महंगाई में 20% से लेके यदि 150% तक महंगाई बढ़ रही है, तो आम आदमी क्या करूं? एक बार जरूर सोचिएगा कि जीना कितना जरूरी है। धन्यवाद।